हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें कंपनी का इंपॉर्टेंट बिजनेस हमें कंपनी फॉलो करती है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड हमें निकल के आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर देखने को मिल रही है, सेकेंड पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, और थर्ड अगर आप देखोगे कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर डिमांड है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें ऑर्डर मिलते हैं पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और ईवी के अंदर सबसे ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा हमें अच्छे खासे बेसिस की खबर आपको नज़र आ जाती है। लेकिन आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर हमें आज के दिन आपको ऑलमोस्ट 5% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। अभी जो गिरावट हमें नज़र आई है, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों अगर होती है 5% के ऊपर गिरावट होती है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है उस कंपनी के अंदर अगर गिरावट होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती है। तो न्यूज़ क्या है, चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स का कलेक्शन हमें Q2 का रिजल्ट देखने को मिला था। तो Q2 के रिजल्ट के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, यानी कि इस रिगार्डिंग कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ अगर आप देखोगे Q2 लॉस 944 करोड़, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर हमें 944 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। अब एक फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये पिछले साल का रिजल्ट है। ओके, ये पिछले क्वार्टर का में रिजल्ट निकल के आया है। ओके, क्वार्टर 1 का, और एक करंट बेसिस के ऊपर क्वार्टर 2 का रिजल्ट से। तो पिछले साल अगर कंपनी ने 1000 करोड़ का अगर लॉस किया होगा, तो पिछले साल कंपनी ने 1000 करोड़ का अगर लॉस किया है, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 800 करोड़ का लॉस किया है, और इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 300 करोड़ का लॉस किया है। तो आपको ईयर बेसिस तो हमें रिकवर नजर आई है, लेकिन फिर भी कंपनी हमें लॉस के अंदर अवेलेबल है। तो यही रिगार्डिंग हमें टाटा मोटर्स के सेम अंदर हमें लॉस देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है हमें रिकवर धीरे धीरे आपको होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी के अंदर लॉस हमें देखने को मिला है, इसी के चलते आपको मार्केट ने एक नेगेटिव वे के अंदर हमें टाटा मोटर्स के अंदर आपको रिएक्शन दिया है, जिसकी वजह से 5% गिरावट टाटा मोटर्स के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक और न्यूज़ के बारे में। ये जो न्यूज़ है, हमें 6 घंटे पहले एक खबर निकल के आई है, टाटा मोटर्स हमें डिलिस्ट होने वाला है, जहां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यानी कि NYSE के अंदर। ओके, हमें टाटा मोटर्स डिलिस्ट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर टाटा मोटर्स लिमिटेड ये कंपनी नाम से हमें लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें टाटा मोटर्स ADR नाम से कंपनी लिस्टेड है। तो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टाटा मोटर्स ADR है, वो कंपनी हमें डिलिस्ट होने वाली है। इसका कोई भी हमें रिएक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो डिलीट जो होने वाला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ही अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना, ऐसे न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा लोग एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिल जाती है, और इस नेगेटिविटी को गलत फैमिली स्प्रेड करके हमें कंपनीज के अंदर सेलिंग करके निकल जाते हैं। और जब भी लोग ऐसे नेगेटिव खबर के चलते सेलिंग करते हैं, कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर हमें जनरेट होता है, और उन्हीं सेलिंग प्रेशर के कारण हमें सबसे ज़्यादा गिरावट हमें उसी कंपनी के अंदर नजर आ जाती है। अभी हम आ चुके पिछले एक साल के चार्ट पढ़ने के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो लेवल निकल के आया है, 2 लेवल्स में आपके साथ मार्क करना चाहूँगा। ये जो लेवल से रजिस्टर लेवल कंपनी जो फेस करती है, 500 रुपीज़ का कंपनी रजिस्टर लेवल फेस करती है, 1, 2, यानी कि 2 बार कंपनी ने इसी लेवल के ऊपर रजिस्टर फेस किया है। और सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो 400 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल निकल के आया है। इसी लेवल के ऊपर कंपनी ने ऑलमोस्ट 4 बार हमें 400 रुपये लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लेवल लिया था, जिसके चलते 400 रुपये का सपोर्ट लेवल है और 500 रुपये का टाटा मोटर्स का हमें रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आए हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगले क्वार्टर के अंदर जो करंट बेसिस के ऊपर जो हमें 940 से 50 करोड़ के आसपास जो हमें लॉस में करंट बेसिस की कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आए हैं, अगले क्वार्टर के अंदर, यानी कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर हमें टाटा मोटर्स 100% आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आते हमें नजर आ सकती है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना, और लंबे समय के लिए आप निवेश करके चल सकते हो। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग मत करना, कोई आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ऊपर से आपको पैनिक लेवल देखने को मिलेगी। अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना, और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है।
अगर आपके पास कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 1000 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 16 नवंबर इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करते हो तो भी आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, बहुत छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे में निकल के आया है। प्राइसिंग 104 रुपये है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो जुलाई 2022 के अंदर इसी साल कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई। जब से कंपनी लिस्टेड तब से एक तेजी में कंपनी के अंदर नजर आई है, और कंपनी की तरफ से 600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुका है। यानी कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनका दोस्तों सेक्टर की अगर बात की जाए तो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, ट्यूब सेक्टर एंड पाइप सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है। तो हम लोग बात करें प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम लिमिटेड के बारे में, तो प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम की अगर बात की जाए इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिसके चलते ब्लाइंडली किसी भी कंपनी को फॉलो मत करना कि आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है। इन पैरामीटर्स को देख के कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग मत करना। जब तक आप दोस्तों आप इन पैरामीटर्स को देख के बाइंग करेंगे आपको लॉस ही लॉस मिलने वाला है। अगर आप कंपनी के बिजनेस के ऊपर बाइंग करेंगे तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी बिग वेल्थ क्रिएट करके, और एज वेल एज एक्सटर्नल बेनिफिट बोनस रिगार्डिंग, स्प्लिट रिगार्डिंग, डिविडेंड रिगार्डिंग भी आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, टाटा पावर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टाटा पावर के बारे में बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज के दिन भी हमें एक बहुत गजब की पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आया है, जहां शेयर होल्डर्स के अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होने वाला है। कोई म्यूचुअल फंड का डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा। एक न्यूज़ हमें निकल के आई है, एक रिपोर्ट हमें देखने को मिली है। जैसे कि आपको पता है आज के दिन हमें मार्केट के अंदर गिरावट नजर आई, और गिरावट के अंदर ही हमें टाटा पावर के अंदर भी दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली, और 229 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा पावर के अंदर आई है। तो बेसिकली सबसे पहले न्यूज़ के बारे में कवर अप करते हैं। तो जहां दोस्तों आप ये डेट कंफर्म करना और टाइम भी कंफर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है, टाटा पावर अदानी ट्रांसमिशन इज द बुल रन ओवर इन पावर स्टॉक्स। तो ब्रोकर्स का ये मानना है कि टाटा पावर और अदानी ट्रांसमिशन के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी हमें आने वाले समय के अंदर आपको नजर आ सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ देख सकते हो, अर्लियर दिस ईयर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, Adani Transmission, Tata Power and Torrent Power scale record high, but now are seen trading almost 11 to 22% lower than the respective peaks। तो पिक पॉइंट से कंपनी 11 से 22% की हमें लोअर प्राइस के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। यानी कि इनका कहने का मतलब इतना ही है कि आपको 11 से लेके 20% के ऊपर 22% के आसपास हमें इन कंपनीज के अंदर तेजी निकल के आ सकती है। पावर स्टॉक्स के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। एज वेल एज हमें ब्रोकर की तरफ से टारगेट भी नजर आई है। देखिएगा टाटा पावर सपोर्ट जो मेजर जो सपोर्ट लेवल है टाटा पावर का 200 रुपये का सपोर्ट लेवल है, जैसे कि बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। और इनका अगर आप टारगेट देखोगे तो 50 से लेकर 260 रुपीज़ का टारगेट, जहाँ मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से भी हमें 260 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिला है। शेरखान ब्रोकर की तरफ से भी 260 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिल चुका है। तो टाटा पावर भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस कंपनी के अंदर भी बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करना। ये इसका लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जितना होल्ड करेंगे उतने आपको आने वाले समय में अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे सकती है। तो आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।